जी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे पी की इस साधना चैनल में। तो आप सभी दर्शक जनों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। तो आज जो आप सभी के लिए हम साधना लेकर के आ चुके हैं, ये जो साधना है ये एक परी की साधना है। और ये साधना आप बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से आप इस साधना को कर सकते हैं। और इस साधना की मदद से आप किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। पैसा का तंगी है, पैसा खत्म कर सकते हैं। घर नहीं बन रहा हो, या आपका कोई बीमारी से जूझ रहे हैं, या कर्ज से जूझ रहे हैं, या फिर आपको कोई बड़ा सा तांत्रिक बनना हो, या आपको लोगों का भला करना हो, या आपका कोई भी आर्थिक तंगी के लिए शक्ति की साधना कर रहे हैं, उसमें सफल नहीं हो रहा है, तो ये जो साधना है इसमें आपको सफलता मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो वीडियो पूरा देखना है, थोड़ा सा भी वीडियो के स्किप करके देखिएगा तो कुछ ऐसा चीज होगा जो मैं बताऊंगा आपको समझ नहीं आएगा, तो फिर इसमें आपका दिक्कत होगा, मेरा कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो चलिए आपको कैसे करते हैं। ये जो साधना है, ये साधना सिर्फ आपको 2 से 3 मिनट लगेगा करने में, और इस साधना में आपको सफलता 1,01% डंडे की नोक पे मिल जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं इस साधना को अच्छे से विस्तार रूप से। तो ये साधना के लिए आपको एक पेड़ चाहिए, पेड़ बबूल का पेड़ हो। अगर आपको बबूल का पेड़ ना मिले तब आपको एक कीकड़ का पेड़ चाहिए, ठीक है, कीकड़ का पेड़। तो बबूल का या फिर कोई कीकड़ का पेड़ हो, ये दोनों में से आपको एक पेड़ चाहिए। इस पेड़ पर आपको जाना है, रात्रि में आपको इस पेड़ को तलाश करना है या दिन में तलाश करें। और साधना के लिए आपको एक लोटा चाहिए, न्यू लोटा चाहिए, तांबे का लोटा ले ले, और उस लोटे में रात को फ्रेश पानी ले ले, पूरा भर लोटा में। और लेने के बाद आपको जाना है उस रात्रि में 11 बजे बबूल के पेड़ के पास या फिर कीकड़ के पेड़ के पास। वहां पर जाने के बाद आपको जाकर के वहां पर पहले देखना है कि उसका जो पेड़ है, उसका जो जड़ है वो कैसा है। अगर जड़ थोड़ा सा पतला हो तो आपको थोड़ा सा दूर पर बैठना है। अगर जड़ थोड़ा सा मोटा हो तो उसके थोड़ा सा पास में बैठना है, ठीक है। और वहां पर बैठने के बाद आपको एक मंत्र दिख रहा है इस मतलब स्क्रीन पर। इस मंत्र को आपको याद करके जाना है। याद रहे कि आपको ये नहीं कि कुछ में लिख करके जाए वहां पर बोले, ऐसा नहीं होगा। इस मंत्र को आपको याद करके जाना है। और जाने के बाद उसके सामने वहां पर बैठने के बाद आपको इसी मंत्र को कस कस के पढ़ना है कि कम से कम आपके थोड़े से डिस्टेंस के आदमी को सुनाई देना चाहिए, इतना पर मंत्र पढ़ना है। जाहिर सी बात है आप 11 बजे तक कोई जाएगा नहीं। जहाँ पर भी आप पेड़ खोजेंगे वहां पर पेड़ भी सुनसान पे खोजना है, तो लोग तो खुद ही डर के नहीं जाते हैं, तो आपको आसानी रहेगा रात में। फिर आपको इस मंत्र को पढ़ना है, चिल्ला चिल्ला करके पढ़ना है। कितना बार पढ़ना है तो इसका कोई तादाद नहीं, ठीक है। मंत्र को पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। जिसे आप मंत्र को कम से कम ऐसा जब आपको अंदर महसूस हो कि हाँ मेरे अंदर कुछ हो रहा है, या आपको सामने एक शक्ति की कभी आभास हो, या दिखने पर मतलब हो कि हाँ अब वो शक्ति मेरे पास आ रही है, या वो शक्ति दिख भी सकती है, तब आपको क्या करना है कि मंत्र का उच्चारण बंद कर देना है और उस पानी को धीरे धीरे उस पेड़ के जड़ पे गिराना है। जब पेड़ को गिराएंगे तो मंत्र को मन में बोलना है, कस के सामने नहीं बोलना है। फिर मन में बोलते बोलते थोड़े थोड़े पानी को गिराते जाना है, गिराते जाना है। देखेंगे कि पानी पूरा गिरेगा भी नहीं, शक्ति की हाजिरी आपके सामने हो जाएगी। आपसे बोलेगी आपने मुझे क्यों बुलाया, तो आप बोले मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चलिए और मेरे परिवार का हमेशा रक्षा कीजिए, बिना मुझसे पीछे हुए कोई काम मत कीजिए, मुझे बुलाने का तरीका बता दीजिए। मैं आपको कुछ खिला नहीं सकता, पिला नहीं सकता, गरीब हूँ, आप मेरे साथ रहिए, और जब मैं बोलूँगा तभी आप आइएगा, और मेरा हर कार्य करिएगा, जायज नाजायज सारा। ये सब वचन मंत्र ले लेना है। उसके बाद ये जो शक्ति है इसकी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद आप इसको अपने साथ मतलब रख सकते हैं। तो सारा चीज हमने विस्तार रूप से बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ चीज समझ में ना आए तो आप हमारे पास कॉल करके इसको मतलब पूछ सकते हैं, जो भी आपको विधि विधान समझ में ना आया हो। या कोई भी साधक इसका ट्रांसफर लेना चाहता है तो वो ट्रांसफर भी ले सकता है, हम उसको ट्रांसफर भी दे देंगे। तो चलिए चलते हैं, नमस्कार।